नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम शर्मा और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 10th की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल है दोस्तों, जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास टेंथ का, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। इससे ये होगा कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा दोस्तों। तो चलिए मैं बक बक करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्लास 10th और ये पहला चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या। ये वीडियो पार्ट 3 है दोस्तों। मैं त्रिकोणमिति का टोटल ऑब्जेक्टिव इस चैनल पे करवा दिया हूँ, आप जाइए वहाँ से लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21-20 तक करवा दिया हूँ। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम कितना होगा। तो देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाता है 2। तो 4 और 2 में भाग दे दीजिएगा तो कितना होगा, 2 दूना 4 होगा, 4 में 4 जाएगा तो 0 होगा। तो इसका जो मौसम निकल के आया वो कितना निकल के आया 2। इसका भी राइट है। अगला देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कोई भी संख्या अगर मान लीजिए अभाज्य संख्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 है और 3 है, तो इसको क्या करते हैं, आपस में 2 को 3 को गुना कर देते हैं तो 6 हो जाता है। तो इसका भी क्या है, ए और बी को गुना कर देंगे तो लॉस होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 23 नंबर क्वेश्चन है, 2 लगातार संख्या का मौसम कितना होगा। 2 लगातार संख्या का मौसम कितना होगा। आप कोई भी 2 लगातार संख्या ले लीजिए, जैसे आप 2 3 को ले लीजिए, 13 14 को ले लीजिए और इसका मौसम निकाल दीजिए। 3 और 2 का मौसम निकालेंगे तो 2 एक का ही 2 लगेगा, 3 में से 2 जाएगा 1, उतरेगा यहाँ पे 2, 1 दूना हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए घटने के बाद ये 0, तो इसका 1 आया कि नहीं आया, तो इसका मौसम कितना होगा 1। ये राइट है, ठीक है। आप देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 5005 निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड, 5 से लगा दीजिए देंगे तो 1001 होगा। फिर यहाँ पे 7 से लग जाएगा तो 7 एक ही 7 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आएगा हासिल 3, तो 30, 10 7 चौके 28, 7 21, 11 से लगा देंगे तो हो जाएगा 13। तो 5005 का कितना निकाले, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, तो इसका कितना खंड हुआ, 1 2 3 4, तो 4 हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए हम अब देखते हैं 25 नंबर। एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब है दोस्तों। 6, 8 और 22 का लॉसो और मौसा का अनुपात है। ए ऑप्शन 132:1, बी ऑप्शन 2:22, सी ऑप्शन 8:6, डी ऑप्शन 12:3। ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th में। देखिए 6 है तो 6 का भाज्य गुणनखंड आप जब निकालिएगा तो 2 से लगा दीजिएगा तो 3। तो इसी तरीक़ा से क्या लिखेंगे, 6 को 2 गुना 3 हो जाएगा। अगर हम 8 का लिखते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। और 22 का लिखते हैं तो क्या होगा, 2 गुना 11। और जो तीनों में कॉमा हो एक ही संख्या, जैसे 2 तीनों में है तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका LCM क्या होगा, जो तीनों में है तो 2 होगा। और यहाँ पे 3 को लिख दीजिए, ये 2 बचा है तो 2 गुने 2 होगा, एक 11 बचा है तो 11 हो जाएगा। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो 24 और लास्ट में 11 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 4 2 4 2, 4 4 2 6 और 2 का ही 2, 264 आया। और निकालना है लॉसो और मौसो, तो लॉसो बट्टा मौसो। तो लॉसो कितना निकाले हैं, HCF लघुत्तम समावर्तक कितना निकाले हैं 264, और मौसम कितना निकाले हैं 2, 2 एक का ही 2, 2 एक का ही 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी ऊपर वाला तो 132:1। ए इज़ द राइट है। चलिए अब अगला देखते हैं 26 नंबर। 96 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए तो 96 लिखिए
और इसका भाज्य गुणनफल 2 से लगाइए, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 से लगाइए, 2 दूना 4 है ना, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाइए तो हो जाएगा 12, फिर 2 से लगाइएगा तो 6, फिर 2 से लगाइएगा तो 3, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 और 3 1 है तो 3 हो गया, तो सी राइट है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा दोस्तों। ठीक है, 27 देखिए, यदि दो संख्या का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा क्या होगा। आप दो संख्या मान लीजिए, हम मान लेते हैं दो संख्या, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं। तो ए और बी का गुणनफल कितना होगा, गुणनफल दिया है ना 2166 और उनका मौसा दिया हुआ है 19, तो हमको लौसा निकालना है, लौसा बराबर 8। तो क्या होगा, दो संख्या का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल कितना 2166 होगा और इसका जो है ना लौसा, तो लौसा तो निकालना ही है और मौसा कितना दिया है 19, तो यहाँ पे हो जाएगा 19। तो 2166 जो गुना में इधर लाइए भाग में हो जाएगा 19 और बराबर में इधर हो जाएगा लौसा। ठीक है, काटिए, 19 से कहीं हो जाएगा 19, ठीक है, और 21 में से अगर 19 जाएगा तो 2 26, 19 की कहीं 19, 19 चौके 76 यानी 114, सी राइट है दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 था ये, अब होगा 28। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। 28 नंबर, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसके बीच जैसे देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या का क्या परिभाषा है, परिमेय संख्या p बट्टा q के रूप में, q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दो और मान लीजिए कि 3 परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बीच में अनेक परिमेय संख्या हो सकता है, जैसे 2.1 हो जाए, 2.12 हो जाए, 2.112 हो जाए, तो अनगिनत परिमेय संख्या होता है या अनंत होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं 29। यदि a बराबर दिया हुआ है, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लॉस ए बी क्या होगा। देखिए, तो a बराबर क्या दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5। ठीक है दोस्तों, और b बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए 2 के पावर 4 और गुने 5 गुना में 7। तो इसका लॉसो निकालना है दोस्तों। तो आपको अच्छे से पता होगा कि लॉसो, इसमें जो सबसे बड़ा का है उसको लिखिए। तो 2 के पावर जैसे 4 है तो 2 के पावर 4 होगा, उसके बाद 3 को लिखिए, और यहाँ पे देखिए 2 को 5 है तो ये दोनों मिला करके 1 हो जाएगा 5 एलसीएम में, उसके बाद 7। तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 8 गुना में 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है दोस्तों, 8 3 24, 24 पंचे हो जाता है 120, 120 को 7 से गुना कीजिए 0। ठीक है, 8 3 24, 24 24, 24 पंचे हो जाएगा 120, 120 सत्ते 0, 7 दूना दोस्तों लगता है गड़बड़ हो गया है ना, कहाँ गड़बड़ हो गया, 2 के पावर 4, 3 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो 2 दूना 4 4 दूना 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16 दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 16 होगा। ठीक है, तो 16 होगा, तो 16 तिया 48, 48 पंचे 5 अट्ठे 40, पंचों के 20 4 24 और फिर 7 से कर दीजिए 0, 7 के 28 के 8, हाँसी लहा 2, 7 दूना 14 2 16। हाँ ठीक है, 1680 ऑप्शन नंबर सी राइट है दोस्तों। ठीक है, अगला देख लीजिए 30 नंबर, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात निकालना। ये तो एग्जाम में पूछता ही है हमेशा। 144 निकालिए, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 से लगाइए
तो 18 होगा, फिर 2 से लगाइए तो 9 होगा, फिर 3 से लगाइए तो 3 तिया 9। तो 2 के पावर 1 2 1 2 3 4 3 4 1 2 3 गुने 3, तो 1 2 3 4, 2 के पावर में 4 गुने 3 के पावर 2। हमसे पूछ रहा 2 का घात, देखिए 2 का घात कितना है, 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होगा दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट भी आई है, 2 होगा। अगला देखिए, यहाँ देखिए 2 संख्या का गुणनफल इतना है और उनका लॉस 17 है, तो उसका मौसा क्या होगा। अभी जस्ट आपको हम पिछले क्वेश्चन में बताया ही हूँ, आप यहाँ पे इसको आप पहले खुद बनाइए तब आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल बराबर लॉस गुने मौसा, ठीक है। 2 संख्या का गुणनफल कितना 8670 बराबर, इनका मौसा दिया है तो लॉस तो लिख देंगे और मौसा दिया है 17, तो 17 जो गुना में इधर लाइए भाग में 8700 और बट्टा में 17 और बराबर में लॉस, ठीक है दोस्तों। काटिए, 17 पंचे 85 हो जाएगा, ठीक है। 17 पंचे 85 है ना, 1 1 17 कहीं 17 0 510 डी राइट है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं 33 नंबर। पाई 1 है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अब पाई का मान 22/7, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, तो √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 का वर्गमूल नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है दोस्तों। देखिए यहाँ पे पाई है, तो 2 को अपरिमेय संख्या से गुना कर देंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या ही होगा। यहाँ पे देखिए 3 प्लस √3 प्लस माइनस माइनस में √3 होगा, एक से अगर काट देंगे तब बचेगा 3, ये एक परिमेय संख्या हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए 3 गुने इसको क्या लिखिएगा, अगर मान लीजिए कि √8 है तो 8 को क्या लिखेंगे, √8 को 8 को 2 गुना 2 गुना 2, इसका वर्गमूल से बाहर, तो 2 √2, तो 2 √2 अब बट्टा में √2, एक से कट जाएगा तब बचेगा 6, ये भी एक परिमेय संख्या हो गया। इसको काट दीजिए 0, ये भी एक परिमेय संख्या हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।